दोस्तों, क्या अपने सैनिकों के ताबूत देखते हुए या फिर तेल के दाम आसमान छूते हुए या बाजार टूटते हुए ऐसा देखकर ट्रंप घबरा गए, हिल गए? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जंग के बीच में से एक बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को संदेशा भिजवाया है कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर सकता है अगर ईरान कुछ शर्तें मान जाए। अब ये बड़ी खबर अरब के अखबार अल मायादीन ने ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप सीकिंग कॉन्टैक्ट टू एंड वॉर, यानी यूएस प्रेसिडेंट मीडिएटर के जरिए ईरान से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अल मायादीन बड़ा अखबार खबर ब्रेक की है उसने। अब बात सिर्फ अरबी अखबार पे ही खत्म नहीं हुई है। ट्रंप की बात को अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल CNN ने आगे बढ़ाया है और CNN के रिपोर्टर ने ईरान के उच्च अधिकारी से एक इंटरव्यू में, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पूछा है कि क्या ईरान अमेरिका के साथ बात करना चाहता है, युद्ध विराम करना चाहता है, सीज फायर चाहता है। Seeking or will you seek a ceasefire with the United States at this point in time and with Israel? अब सीज फायर को लेकर CNN के सवाल पर ईरान सरकार के टॉप ऑफिशियल कमाल खराजी ने कहा कि ट्रंप पर एतबार नहीं किया जा सकता है, उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 2 बार शांति वार्ता के बीच में ट्रंप ने ईरान पर हमला बोला है और कमाल खराजी आगे कहते हैं कि ट्रंप धोखेबाज हैं और इस नाजुक मोड़ पर उनसे बातचीत नहीं की जा सकती। सुनिए कमाल खराजी साहब को। I don't see any room for diplomacy anymore because Donald Trump has been deceiving others. अब दोस्तों, चाहे अल मायादीन जैसा बड़ा अखबार हो अरब का या फिर CNN जैसा चैनल हो, ये युद्ध विराम की बात, ये ट्रंप के संदेशे की बात क्यों हो रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं? दरअसल इसके पीछे भी कई बड़े कारण हैं। नंबर 1 कारण ये है कि जैसे जैसे अमेरिका में जंग से सैनिकों के ताबूत लौट रहे हैं, ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। अपोजिशन का दबाव है, वहाँ की मीडिया का दबाव है, अमेरिका की जनता का दबाव है, जनता विरोध कर रही है। युद्ध लड़ने का फैसला ट्रंप का गलत था और प्रेशर बढ़ता जा रहा। जिस भी अमेरिकी सैनिक की मौत हो रही है गल्फ में और उसका ताबूत जब वापस लौटता है, ट्रंप बेहाल होने लगते हैं, प्रेशर में आने लगते हैं। और बात सिर्फ अमेरिकी सैनिकों की नहीं है। जिस तरह से तेल के दाम तेजी से उछाल ले रहे हैं, आज तेल का जो दाम था $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गया है और हो सकता है जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि ये जंग अगर ज्यादा चली तो दोस्तों प्रति बैरल रेट $200 जा सकता है। और ऐसे में बहुत से देश, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तेल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे और अगर इंपोर्ट भी कर लिया तो लोग खरीद नहीं पाएंगे। ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तेल और गैस बेतहाशा दाम बढ़ रहे हैं और जब तेल और गैस के दाम बढ़े तो अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया का शेयर बाजार टूट रहा है और ट्रंप हिल रहे हैं कि गलती हो गई। अब ट्रंप भले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हों कि हम ईरान को नेस्ता नाबूद कर देंगे, हम ईरान की फौज को ख़त्म कर देंगे, हम नई लीडरशिप को बर्बाद कर देंगे, हम ईरान को सरेंडर कराएंगे। अगर इस तरह की बातें ट्रंप कह रहे हैं, बड़बोले ट्रंप, सच्चाई है कि पर्दे के पीछे वो हिले हुए हैं और बातचीत चाहते हैं ईरान के साथ। वो चाहते हैं किसी तरह से ये युद्ध रुक जाए, यानी अंदर ही अंदर ट्रंप कुछ और चाह रहे हैं और सामने उनकी जो पोस्चरिंग है, उनके जो इरादे हैं, कुछ और हैं। अब दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जिस तरह से खबरें आ रही, चाहे वो अमेरिका का नंबर 1 चैनल CNN हो या फिर अल मायादीन जैसा अरबिक न्यूज़पेपर हो, अखबार हो, कि ट्रंप लगातार संदेशे भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिएटर के थ्रू पैगाम भिजवा रहे हैं कि बातचीत कर लीजिए, नई शर्तों पर बातचीत कर लेते हैं, यानी युद्ध किसी न किसी तरह रुकवाना चाहते हैं। क्या वाकई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, पेंटागन, डिफेंस हेडक्वार्टर, अमेरिका पीछे हट रही है? भले ही कैमरे के सामने जो भी पोजीशन हो, क्या अंदर ही अंदर घबराए हुए हैं और युद्ध विराम चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं? अब यही सवाल मैंने
अमरीश मिश्रा जी से पूछा, जो ईरान के भी एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट को भी समझते हैं, कि क्या वाकई युद्ध विराम अमेरिका चाहता है या ये भी कोई फरेब है, छल है, ये भी कोई जाल बुना जा रहा है फिर से ईरान को ट्रैप करने का। सुनिए आप अमरीश मिश्रा को सुनिए। और चलते चलते दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी कहें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को लेकर, वो भी ज़रूर लिखिएगा। अमरीश जी, मेरा पहला सवाल है कि एक तरफ ट्रंप की पोस्चरिंग है कि वो ईरान को तबाह कर देंगे, नई लीडरशिप को ख़त्म कर देंगे और ईरान को आत्मसमर्पण पर मजबूर कर देंगे, ये वो टेलीविज़न में बोलते हैं और हम उनके इंटरव्यूज़ में भी सुनते हैं। लेकिन सच्चाई ये आ रही है कि ट्रंप भीतर ही भीतर चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो, बातचीत शुरू हो और ये जंग रुक जाए। और ये खबरें ना सिर्फ अरबिक मीडिया से आ रही है, बल्कि अब CNN ने भी तस्दीक की है कि कहीं न कहीं ट्रंप चाहते हैं कि इसमें युद्ध विराम हो जाए। क्या वजह है आपको लग रही है अमरीश जी? ऐसा क्या है कि भाई ट्रंप अचानक झुकने लगे, रीढ़ टूट रही है ट्रंप की और ट्रंप जो है वो कहीं न कहीं बेचैन दिख रहे हैं बातचीत के लिए? देखिए दीपक जी, दो चीजें हुई हैं। एक तो सैनिक रीढ़ ऑलरेडी जो हेलीकॉप्टर बेस पे, जो मिडिल ईस्ट में हेलीकॉप्टर बेस अल उदेरी कैंप कुवैत का, उसमें जो हमला ईरान ने किया था एक दिन पहले, उससे अमेरिका बिल्कुल हिल गया है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसके बाद सारे रडार्स जो मिडिल ईस्ट में है, कतर से लेके कुवैत से लेके और इवन बहरीन तक। जो हाँ बहरीन तक, तो ये सारे रडार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें नुकसान हुआ है। तो अच्छा, तीसरी बात, जो ऑयल की प्रॉब्लम आ रही है, अब तुझे आज ओके। प्यूटिन का बयान आया है। प्यूटिन का बयान आया है और बड़ा मजेदार बयान है। उसने कहा है कि मैं सारी समस्या तेल की हल कर दूंगा, मुझसे संपर्क करो। मैं तो ये, और वो ईरान का एलाई है प्यूटिन। तो अब आप सोचिए कि ट्रंप ये देख रहे हैं कि जो यूक्रेन वॉर में जो थोड़ा सा लेवरेज उन्होंने लिया था रशिया से, वो भी जा रहा है उनके हाथ से। रशिया, चाइना, ईरान के आगे वो बिल्कुल हार रहे हैं, मजबूर हो गए हैं। यूरोप ने भी हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका ने यूरोप से कहा था कि हम तुमको हथियार बेचेंगे, तुम वो यूक्रेन में देना। अब यूरोप कह रहा है कि तुम्हारे हथियार यहीं खर्च हो रहे हैं, हमको कैसे दोगे? पोलैंड ने तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं यूएस आर्मी के। अल मायादीन ने अखबार ने लिखा है, बड़ा अखबार है अल मायादीन अरब का, उसका ये कहना है कि ट्रंप चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। और उधर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी, जो अमेरिका का बड़ा अखबार है, उसने भी ये इशारा किया कि ट्रंप चाहते हैं कि किसी सूरत से इसमें सीज फायर हो जाए। तो ट्रंप के क्या दो चेहरे हैं इस वक्त? एक चेहरा जो उनकी ऑडियंस है उसको वो कह रहा है कि नहीं हम युद्ध लड़ेंगे, और पर्दे के पीछे उनका चेहरा दूसरा, जहां वो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए। क्या आपको लगता है कि ट्रंप फंस चुके हैं इस जंग में, और ये जंग अगर आगे बढ़ी तो नवंबर में जो चुनाव हैं उसमें ट्रंप की पार्टी की स्थिति बहुत खराब है अमेरिका में, और अगर ट्रंप वो चुनाव हारते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल होगा। क्या अल्टीमेटली ट्रंप फंस गए हैं इस युद्ध में, मिसकैलकुलेट कर गए वो पूरी तरह से ईरान को? उन्होंने मिस कैलकुलेट भी किया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचने लगी। उनके जो सैनिकों के। उनके सैनिकों के जो कॉफिन्स हैं, आज ट्रंप सलूट दे रहे थे उनको। और उसमें जो सैनिक हैं, जो अमेरिका ने माना है कि 8 सैनिक मारे गए हैं, ईरान का कहना है कि सैकड़ों इसमें हैं और कुछ बंदी भी अमेरिकन सैनिक ईरान के पास हैं, ऐसा ईरान का मानना है। तो कहीं ना कहीं तो ट्रंप हर फ्रंट पे देख रहे हैं, आर्थिक फ्रंट हो गया, सैनिक फ्रंट हो गया, उनको कहीं भी कामयाबी नहीं मिल रही। क्या आपको ये भी लगता है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, जैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, बहुत गहरे दोस्त ट्रंप के, वो नाराज़ चल रहे हैं। उधर मोहम्मद बिन जायद, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट, अबू धाबी के शेख, वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं ट्रंप के, लेकिन वो भी नाराज़ हैं। अगर आप कतर की अल थानी फैमिली देखें, जो रॉयल फैमिली है, वो भी खुश नहीं ट्रंप से। बहरीन तो मतलब जैसे पूरा घर ही गुजर रहा है, बहरीन तो आग की लपटों में जो है जलता हुआ दिख रहा है।
क्या ये जो सारे बादशाह थे जिनके साथ अमेरिका ने 25-40 बरसों में एक बहुत गहरी दोस्ती करी थी, वो दोस्ती में भी दरार पड़ रही है और ट्रम्प पर प्रेशर है कि भाई आपने क्या कर दिया, हमारे जितने साथी थे गल्फ के सबको आपने जो है कहीं ना कहीं दुश्मन बना रहे हैं। देखिए दीपक जी, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि गल्फ स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसको कहा जाए या क्या कहा जाए। उनको ये तक नहीं बताया गया कि उनकी जमीन से हमले होंगे, और सीधे सीधे ट्रंप का शायद ये मानना था, ट्रंप नेतन्याहू का, कि खामनेई के असैसिनेशन के बाद ईरान उनकी मुट्ठी में होगा या ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन वहां ईरान तो और ज्यादा चढ़ गया, उसने पलट के मारा और अमेरिकन बेसेस को तबाह कर दिया, और अब नया सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर दिया। कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं, इसराइल में तबाही मची हुई है। आज ही बेन गुरियन एयरपोर्ट में दंगा हो गया क्योंकि वहां वो खुले ही नहीं है बेन गुरियन एयरपोर्ट, लोग बाहर जाना चाहते, बकायदा दंगा हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इजराइल के एयरपोर्ट पे, हाँ इसराइल के एयरपोर्ट। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो ट्रम्प को लग रहा है कि वो बुरी तरह से मिसकैलकुलेट ये कर दिया है, ये अब सस्टेन नहीं हो सकता। कैसे सस्टेन करेंगे? आपके जी। पास असलहे कम हो रहे हैं, आपके पास मिसाइल्स कम पड़ रही हैं। एक चीज़ और, क्योंकि आप ईरान की साइकोलॉजी को समझते हैं, चाहे वो जितने भी टॉप एडवाइज़र्स हों ईरान के, या आज जो इंटरव्यू मैं CNN का देख रहा था वो भी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स थे। ईरान किसी भी सूरत में अब बात नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ। क्या आपको लगता है ईरान को बात करनी चाहिए? क्या ईरान बात करेगा, या अब ईरान का एतबार पूरी तरह ख़त्म हो चुका है अमेरिका पे, इसलिए बात नहीं करेगा? देखिए, ईरान का जो कैरेक्टर है, जो नेशनल कैरेक्टर, उनको दो चीजें अच्छी नहीं लगती। एक तो दबंगई, और एक तरह से जिसको इंग्लिश में बुलिंग कहते हैं, और दूसरा फरेब। ये दो चीजें उनको नहीं अच्छी लगती। वैसे वो बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी बहुत इज्जत करेंगे। अगर आप उनकी इज्जत करेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे, तो वो बिल्कुल आप दिल अपना खोल देंगे, अपना घर आपके लिए खोल देंगे, मेहमान मानेंगे आपको। लेकिन अगर उनके साथ ये किया गया तो फिर वो धोखा, मतलब अगर धोखा आप किया उनसे गया, उनके फरेब साथ किया गया, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, या उनको डरा धमका रहे हैं, डरा या धमका रहे हैं ये। आप उनके साथ छल कर रहे हैं, तो बिल्कुल, ये उनके मिजाज में नहीं है। फिर ईरान के जो लोग हैं वो अ, उनका स्टैंड फिर बदल जाता है, या उनका आप क्या स्टैंड कहते हैं? बदल जाता है क्योंकि उनके अंदर ये एहसास है कि वो भी 7,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 7,000 साल नहीं, तो आपको लग पुरानी क्या रहा है, सभ्यता है। मैं अगर सीधे मुद्दे पे आऊँ, आपको क्या लग रहा है कि अब कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, अब जो भी फैसला है जंग से होगा, और या फिर इसमें जो गल्फ के बादशाह हैं, चाहे सलमान, मोहम्मद बिन सलमान हो, या फिर कतर है या कुवैत है, इनके बादशाह फिर आगे बढ़ें, ट्रम्प को समझाएं? मतलब ये, मतलब मैं तो ये चाह रहा था कि जंग रुक कैसे सकती है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किन स्थितियों में रुक सकती है? ये दीपक जी रुकेगी नहीं। देखिए अभी क्या है, अमेरिका अंधी गली में फंस चुका है, और ट्रम्प सोच रहे थे कि हम कुछ हमको रास्ता मिल जाए पतली गली वाला, लेकिन वो अंधी गली में ही फंसे हैं और फंसे रहेंगे। अब देखिए अगली गलती होने वाली है, वो कोई वहां पर स्पेशल वो करेंगे, स्पेशल फोर्स भेजेंगे किसी कोई इस तरह का काम करने के लिए कि यूरेनियम उठा लें या ईरान के किसी आइलैंड पे कब्जा कर लें। अब देखिएगा पक्का, और जैसे ही मतलब वो होगा कमांडो जंग और ऑपरेशन बढ़ेगी। करना चाह रहे हैं कमांडो ऑपरेशन, और ईरान जैसे, में? जी, और कमांडो ऑपरेशन वहां संभव नहीं है, वो वेनेजुला है नहीं। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। चलिए, एक दोराहे पे ये जंग खड़ी हुई दिख रही है। अमरीश मिश्रा ईरान को भी समझते हैं, जो पॉलिटिक्स समझते हैं, कह रहे हैं भाई ट्रम्प पर्दे के पीछे से चाहते हैं कि कोई एक रास्ता मिल जाए, एग्जिट डोर मिल जाए, जंग खत्म हो, क्योंकि जो तेल के दाम हैं आज $110 पर बैरल थे, और ये हो सकता है $200 तक पहुंच जाएं, जिस तरह के इशारे हो रहे हैं। और अगर $200 पर बैरल है दोस्तों, तो हमारे आपके लिए तेल को खरीदना बहुत मतलब बहुत ही महंगा सौदा होगा, और पूरी दुनिया के लिए होगा। पूरी आर्थिक रीढ़ टूट जाएगी, खासकर उन मुल्कों की जो सीधे तेल जो है गल्फ से ले रहे हैं। दूसरी चीज़, ट्रम्प को ये भी लगता है कि भाई ये वॉर बहुत कॉस्ट कर रही है, अमेरिकी सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, वहाँ पर ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, अमेरिका में विपक्ष बना रहा है। ट्रम्प को जो है वो नवंबर में एक बहुत क्रूशल इलेक्शन का सामना करना पड़ रहा है,
और उधर जो नेतन्याहू ने कहा था कि 4 दिन में ये हम जंग ख़त्म कर देंगे, नेतन्याहू कहीं दिख नहीं रहे, बल्कि मैं आज उनका ट्विटर हैंडल देख रहा था, पिछले 5 दिन से वो नहीं दिखे। यानी 5 दिन पहले एक तस्वीर है नेतन्याहू की, जहाँ वो एक इज़राइल के अस्पताल में दिख रहे हैं, एक महिला से ज़ख्मी औरत से बात करते हुए। उससे पहले एक मौके पर गए थे। 5 दिन से नेतन्याहू गायब हैं, रडार के बाहर हैं वो। ऐसी स्थिति में ट्रम्प को लगता है वो फँसते चले जा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि ट्रम्प चाहते हैं कि भाई कोई बीच बचाव कराए। बीच में इटली के ज़रिए कोशिश की गई थी, लेकिन अब ईरान का कहना है कि हम धोखेबाज़ों से बात नहीं करते, जो 2-2 बार जंग के बीच में जिसने युद्ध छेड़ दिया हो हमारे ऊपर, ऐसे आदमी पर हम एतबार नहीं करते। फैसला हम जंग से ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल क्या होगा बिल्कुल पता नहीं है। हो सकता है कि कोई गल्फ़ की कंट्रीज़ के जो बादशाह हैं यही कुछ दबाव डालें और कुछ मसला आगे बढ़े। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता हूँ, और हो सकता है परेश जी भी चाहते हो, कि युद्ध रुकना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्याएँ हो रही हैं, ये जिस तरह से जान-माल का नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, दुनिया में महँगाई बढ़ती चली जा रही, मार्केट्स और बाज़ार क्रैश कर रहे हैं, और जो तेल का मूवमेंट है पूरी तरह से रुका हुआ है। ये दुनिया के लिए कम से कम अमन-चैन को अगर आप देखें तो बहुत ही ये एक खौफ़नाक मंज़र है, नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है। अमरीश भाई आप आए और आपने बहुत सी अंदर की बातें कुछ बताई। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।